गाइस राधे राधे। सुबह का अभी टाइम हो रहा है और टाइम अभी हो रहा है 6:05 और आप व्यू देख सकते हो बाहर का। अभी थोड़े थोड़े ना बादल हो रखे हैं आसमान में और सामने एक मोर बैठा हुआ था बिल्डिंग पे और इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और ये देख सकते हो कबूतरों का जोड़ा बैठा हुआ था। और सुबह सुबह ना काफ़ी अच्छी पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें आती हैं और सुनने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये मेरे कुछ पौधे हैं। तुलसी का पौधा बहुत टाइम के बाद इतना अच्छा हो पाया है। सुबह का मौसम इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना यहाँ पे खड़ा होना। और गार्ड भैया राउंड पे गए हुए थे। आप देख सकते हो बादल कितने मस्त हो रखे थे। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और ये मैंने अजवाइन का पानी रात में अजवाइन को भिगो के रखा था 1 गिलास में। उसके बाद मैंने अभी अजवाइन पानी को रख दिया है साइड, उसको मैं बाद में करूँगी। अभी सुबह सुबह आ रहा था पानी हमारे यहाँ पे दिल्ली में, मतलब एक दिन छोड़ के मीठा पानी आता है। समर का पानी तो आप कभी भी भर सकते हो, कभी भी चला सकते हो 24 घंटे में। बट जो मीठा पानी होता है, मतलब खारा पानी होता है समर का, और मीठा पानी आता है जो पाइपलाइन से आता है गाज़ियाबाद से, तो वो पानी आई थिंक आता है सुबह सुबह, मतलब आई थिंक गाज़ियाबाद से, वो मेरा कहने का मतलब है। बट वो रेगुलर आता है सुबह 5 बजे से लेके और 9 बजे तक आता है हमेशा। और बस वही फिर मैंने सोचा मीठा पानी आ रहा है तो अच्छे से कपड़े भी धो देती हूँ। फिर कपड़े धोने के बाद में मैंने सारे कपड़े आज हाथ से ही धो दिए। और धोने के बाद में फिर मैं नहा ली थी। नहाने के बाद में आके मैंने इसको गुनगुना किया है। और ये 1 गिलास अजवाइन वाटर इसमें डाला है मैंने, 1 चम्मच से भी कम, मतलब आधी चम्मच के आसपास हनी ऐड किया है इसमें। और इसको सिप सिप करके पी लेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है गाइस, ये ना हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और अगर आपको सूट करता है तो आप पी सकते हैं, क्योंकि थोड़ा गर्म तो होता है बट पेट की एक्स्ट्रा चर्बी को रिमूव करता है। और अगर आपकी डिलीवरी हुई है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप पी सकते हैं इसे। और अगर आपके पीरियड्स टाइम चल रहा है तो आप तब भी इसे पी सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देता है। उसके बाद में मैं आ गई थी फिर सोफ़े को करने के लिए सही, और सोफ़ा झाड़ के थोड़ा सा अच्छे से साफ़ सुथरा कर देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि रात में जब हम बैठ के यहाँ पे कुछ कुछ बातें कर रहे थे तो ये ना खिसकता रहता है। सोफ़े के जो कवर होते हैं ना वो खिसकते रहते हैं हमेशा। ये सभी की प्रॉब्लम है, ये मेरी नहीं है। इनको दिन में 3-3 4-4 बार ठीक करना पड़ता है, ये खिसकते ही रहते हैं। तो इनको भी अच्छे से झाड़ के साफ़ करके कर लेंगे। उसके बाद टेबल पे थोड़े बहुत निशान हो रखे हैं, जैसे मेरे घर पे बेबी है तो वो ग्लास रख देता है, कुछ रख देता है। तो शाम के टाइम, दोपहर सुबह में टेबल साफ़ कर देती हूँ, दोपहर में कर देती हूँ, फिर शाम का थोड़ा बहुत रह जाता है तो इसको भी अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी टेबल को। और उसके बाद टेबल मैट को और गमले को वापस लगा दूँगी। और ये काफ़ी ज़्यादा ना अच्छा लगता है देखने में, जब साफ़ सुथरा घर एकदम हो जाता है ना, बहुत सुंदर लगता है। तुलसी के पत्ते रख के मैंने चाय रख दी है बनने के लिए। और गाइस मेरे ना बर्नर में पता नहीं क्या हो गया है, बर्नर तीनों बर्नर में से ना काली काली गैस निकल रही है, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो मैं दिखाऊंगी। वैसे एक भैया को मैंने दिखाया तो था, बट वो ये कह रहे थे कि गैस में ही दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बर्नर में। उसके बाद मैंने किचन भी क्लीन कर लिया है साथ ही साथ। जैसे पता है अगर हम एक दिन छोड़ के डेली किचन को पोंछ देते हैं, अच्छे से वाइप्स कर देते हैं, तो फिर ज़्यादा गंदा नहीं होता। तो मतलब अगर आपको डीप क्लीन करना है पूरा धो वो के, तो फिर आप वो हफ्ते 2 हफ्ते में कर सकते हो। और थोड़ा बहुत करना है तो आप कोई कपड़ा ले लो साफ़ सुथरा, बैक्टीरिया फ्री, और बस उसी से अंदर से सारा फ्रिज साफ़ कर दिया है। बाहर से मैंने ये किचन वाइप वाला जो कपड़ा है उससे साफ़ कर दिया है अच्छे से। एक बार और बाहर से पोंछ दूंगी। और ये स्टिकर मैं गई थी ऋषिकेश तो वहाँ से लेके आई थी।
और उसके बाद में मेरे कपड़े भी सूख चुके थे, तो फिर मैं आ गई थी बालकनी में ये कपड़े सुखाने के लिए। ये सारी ना जैकी ऑफिस वेयर हैं सारे। तो ये मतलब 2-3 दिन के इकट्ठे हो गए थे शर्ट, क्योंकि जो मशीन से धोने होते हैं तो वो तो साथ के साथ डेली का डेली मशीन लगती है और धो दो। बट जो कपड़े हाथ से धुलते हैं ना, फिर जो हैंड वॉश होते हैं, उनको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये मशीन में ना एकदम मतलब बढ़िया तरीके से साफ़ नहीं हो पाते हैं, थोड़ा बहुत निशान रह जाते हैं, तो इसलिए मशीन से धोती ही नहीं हूँ। इस तरह कपड़े मैं हाथ से धो के और मशीन में फिर ड्राई कर देती हूँ। तो इस वजह से और अच्छे से कपड़ों को सुखा देंगे। और फिर मैंने सोचा थोड़े से ही कपड़े और थे, तो मैंने कहा इनको क्या मशीन से धोऊँ। तो फिर मैंने जब मैं नहा रही थी तो उसी टाइम पे फिर मैंने इनको भी सरफ में वहीं रखा हुआ था, तो बस फटाफट इनको भी सरफ में अच्छे से धो दिया और पानी वानी निकाल के रख दिया था। मैंने कहा जब उनको सुखाऊंगी तब इनको भी साथ में सुखा दूँगी, ड्राई कर दूँगी। और यहाँ पे चाय भी अच्छे से खदक रही थी और मतलब बॉईल हो रही थी, और साथ साथ में मेरे 1-2 काम और भी चल रहे थे। फिर मैं कर लेती हूँ लंच की तैयारी। आज मुझे लंच में बनाने हैं अरहर की दाल और चावल। तो मैं दाल रख दूँगी अभी, और फटाफट दाल धो के अरहर दाल बनानी है, मतलब पीली वाली दाल जो होती है। तो अच्छे से अरहर दाल को धो लूँगी और इसको रख दूँगी। सो गाइस, जैसा कि मैंने बताया था कि बर्तन मैं नहीं करती हूँ, तो ये शाम के भी दीदी बर्तन करके जाती हैं और सुबह की भी मेरे हाउस हेल्पर हैं वो करके जाती हैं। पहले बर्तन मैं ही करती थी, अभी 3-4 दिन से ही स्टार्ट किया है उन्होंने। अभी 2-3 महीने में उनसे ही कराऊंगी जितने में, और जब तक मेरी कमर का दर्द ठीक नहीं हो जाता है, क्योंकि मेरी कमर में ना एक छोटी सी गांठ टाइप हो रखी है वहाँ पर, और वो बहुत दर्द कर रही है। मतलब वो कोई सीरियस नहीं है, बट उससे ना मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो वो मेडिसिन से ही, मतलब डॉक्टर ने मुझे बोला है कि 15-20 दिन में वो ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाती है वैसे ही मुझे आराम मिल जाएगा, तो फिर मैं खुद से करूँगी बर्तन, क्योंकि मुझे पसंद भी नहीं है कोई और करे। बट अभी मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। और मैंने इसमें हल्दी और नमक और हींग डाल के दाल को अच्छे से कुकर बंद करके रख दिया है, और इसको सीटी लगाऊंगी 3 से। उसके बाद मैंने चाय कर दी थी, और चाय अभी तुरंत ठंडी नहीं होने वाली है। तो मैंने चाय को ना कप को अच्छे से ऊपर से ढक दिया है, वो वुडन के जो ढकने वाले आते हैं। और फिर आ गई थी मैं ये अपनी मूली कसने के लिए, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट नहीं बना है। तो मैंने सोचा फटाफट, अब इतना सारा काम तो हो गया है, क्लीनिंग विलिंग का सारा ख़त्म हो गया है, तो अब मैं बना लेती हूँ नाश्ता। नाश्ते में आज मैं बनाने वाली हूँ मूली के पराठे। तो अब मूली को कस लेंगे। ये ना जय लेके आए थे, परसों लेके आए थे ये वाली मूली। तो इनकी पत्तों की तो मैंने सब्जी बना के खा ली, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने बताया है। तो मैं और जय दोनों आजकल खाते हैं। तो इनके पत्तों को अच्छे से धो के काट के, और राई और सरसों, मतलब वो पंच मिश्रण जो मसाला होता है, राई, सरसों और अजवाइन, सौंफ, वो सारा जो होता है, उससे मैंने उनमें तड़का लगा दिया था। साथ में मैंने उसमें हींग डाल दी थी और नमक डाल दिया था, और 2 साबुत मिर्च का तड़का दिया था। तो बस इतना ही डाला था, और उसको हल्का सा पकाया। आई थिंक मैंने 2 से 3 मिनट पकाया था बस उसको, एकदम स्लो गैस पे। और 2-3 मिनट पका के वो थोड़ी सी कच्ची कच्ची, मतलब थोड़ी सी ना माउथ में से कच 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 की आवाज़ आती है, वैसी रखनी है, प्रॉपर नहीं उसे पकाना था। तो वो वाली भूजी हमने खाई थी उस दिन। और तो डॉक्टर ने मैंने ये बताया ज़्यादा से ज़्यादा साग खाने हैं आपको, जैसे चौलाई का साग हो गया और सरसों के पत्तों का साग हो गया। लेकिन सरसों के पत्तों को घोटना नहीं है, उनको चॉप करके बस हल्का तड़का लगाना है, और ऐसे ही खाना है बिना ज़्यादा उसमें मसाले मिलाए। आप साबुत मिर्च यूज़ कर सकते हो, चाहे हरी हो चाहे लाल हो, और नमक, हींग बस, और वो सरसों वगैरह का तड़का, दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ नहीं। और साथ में वो एक नारी का साग आता है, वो तो मैंने आज तक नहीं खाया है, और ना मैं वो बनाने वाली हूँ। पता नहीं क्यों उसके पत्ते देख के मुझे थोड़ा अजीब लगता है, तो वो तो मैं नहीं बनाऊँगी। बट डॉक्टर ने मैंने बोला है वो भी खाने के लिए। और लहसुआ का साग बोला है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियाँ बोली हैं, और इस हरी सब्जियों में साग, पत्तेदार सब्जियाँ ज़्यादा बोली हैं डॉक्टर ने। तो अभी देखते हैं मैं क्या क्या लेके आती हूँ और क्या क्या खाती हूँ। चौलाई का साग तो मुझे ठीक ठाक ही लगा, इतना बेकार नहीं लगा, अच्छा लगा। मतलब मैंने उसकी शॉर्ट वीडियो में रेसिपी भी दी थी जैसे मैंने बनाया था, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा था। और यहाँ पे बना रही थी
थी मैं मूली के पराठे। आटा ऑलरेडी लगाया हुआ था, मतलब सिर्फ अभी बनाऊंगी नाश्ते के हिसाब से 4 पराठे, 3-4, एक वीरू का, एक किरसू का, एक मेरा और एक जय का, दैट्स इट। और मैं ना काफ़ी मतलब भर भर के बनाती हूँ। पिट्ठी की ना क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो इस वजह से उसके बाद जय भी आ गए थे फ्रेश हो। और यहाँ पे मैं और जय हंस रहे थे एक बात को लेके, माइंड मत करना गाइस। जय मतलब ये वाली सैंडो ना गर्मी में कभी पहनते नहीं है, ठीक, मतलब कभी नहीं पहनते हैं। ये क्या हुआ है कि अभी मेरी 3-4 दिन जब तबीयत ख़राब रही है ना, तो ये डेली का डेली वॉशिंग मशीन में कपड़े इकट्ठे हो गए। इनके पास 6 या 7 सैंडो है, तो वो सारी गंदी हो गई थी, कपड़े धुल नहीं पाए थे बीच में। जैसे मैंने बताया मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना कि मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ करने की, जबकि मेरी मशीन ऑटोमेटिक है। तो मैंने जैसे बोला आप लगा लो, बट वो कह रहे थे ये मेरे को समझ नहीं आता, बाकी सारा काम मैं कर दूंगा बट मैं मशीन नहीं लगा सकता हूँ। तो ये सैंडो में ना ऐसे मतलब छेद हो रखा था, तो मैं कह रही तुमने ये क्यों पहन रखी है? तो कह रही क्या हो गया, ये गर्मी में ना ये ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इन्होंने ये पहनी, बट मैंने इसको आज फाड़ दिया गाइज। मतलब मुझे गुस्सा आ गया कि क्यों ही पहन रहे हो जब इतनी अच्छी अच्छी सैंडो आपके पास हैं। बट इनका मानना था कि ये अच्छी लगती है। और एक बात ये कह रहे थे कि सब ये कहेंगे देखो बीवी तो नहा धो के बैठी है और पति बस मुंह हाथ धो के आके ब्रेकफास्ट ज्वाइन कर लिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि वो हर दिन का इस सुबह उठते हैं, एकदम नहाते धोते हैं, ऑफिस जाते हैं। बट आज वो थोड़ा लेट उठे हैं, 8:30 बजे, एंड फ्रेश हुए, मुँह हाथ धो के आए, उसके बाद उन्होंने ब्रेकफास्ट किया, फिर वो नहाने के लिए चले गए। बट इस सैंडो के पीछे ना मैं इतनी, मतलब वीडियो में हमने नोटिस नहीं किया, वीडियो के बाद हम इतने हंसे हैं दोनों, इतने हंसे हैं। जय कह रहे थे पागल हो गई हो क्या, इतने हंसे जा रही हो। तो कभी कभी होता है मतलब ऐसे मोमेंट। मैं चाहती तो ये काट भी सकती थी, बट मैं नहीं काटूंगी, क्योंकि एक फ़नी मोमेंट है और ये हमेशा हमारे साथ रहेगा व्लॉग्स के ज़रिए। एंड गाइस आपको मेरे व्लॉग्स देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और बस ऐसे ही हंसते और खिलखिलाते रहिए। अगर आपको व्लॉग्स यूज़फुल लगते हैं और अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप किसी के साथ। और यहाँ पे हमारे हस्बैंड वाइफ की कुछ कुछ बातें चल रही थी वीर के बारे में, क्योंकि मैंने हल्की सी मिर्ची इसमें तेज़ कर दी थी और वीर नहीं खाएगा ये। तो जय बोल रहे थे आप उसके लिए सैंडविच बना दो अलग से, तो मैंने कहा नहीं, अब हम लोग पराठा खा रहे हैं, मैं उसके लिए सैंडविच नहीं बना सकती हूँ, मैं चीला बना दूँगी उसके लिए। तो ये कहते चलो ठीक है, मैं सब्जियां चॉप कर दूंगा, आप चीला बना देना। तो आज जय संडे है तो घर पे ही हैं, तो कह रहे थे आपको कुछ कुछ चाहिए तो मैं दिला लाता हूँ, आज मैं हूँ घर पे, फिर बाद में मत बोलना कि मुझे कुछ चाहिए तो मार्केट चलो, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता है गाइस। देखो डेली ऑफिस टाइम में ना टाइम नहीं मिलता है, तो आज मैं इनके साथ बाहर